we did it, and we are successful at a level where we are assisting startups. I myself involved in more than 15 incubation center as a mentor, and the companies, foreign companies जहां मैं investor advisor के board पे हूँ. So these are little bit from my profile, and मैंने उसको कैसे develop किया, कहाँ से शुरुआत की, तो वो सारी चीजें मैं इस जर्नी में आपको एक्सप्लेन करूंगा. और जो चीजें आपको लगे मिसिंग है, जो पॉइंट्स आपको लगे कि नहीं हम नहीं समझ पाए, हम अभी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज जहां अभी आप हैं वहां पर कभी मैं भी था, और हम जैसे और भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या बड़ी कंपनीज के ओनर्स हैं जो इससे गुजरे हैं, जहां उन्होंने स्टडीज करी अपने कॉलेज लाइफ में, और उसके उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि पढ़ाई से कितना फायदा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से कितना फायदा होगा, वो सारी चीजें. I think somebody said that उनको आवाज नहीं आ रही है. Is it सबको नहीं आ रही है या? No sir, you're audible, completely audible. आपकी आवाज आ रही है. Okay. Somebody Chetna wrote this. So I'm starting it from the scratch. जहां मैंने सिर्फ एक college life end करी, and then from college life के बाद I'm MBA graduate, BBA done, LLB done. So there are lots of degrees which I have taken, but वो theoretical knowledge लेने के बाद, because I have to enter into industry, ecosystem, corporate companies क्या होती हैं, उन सब तक के लिए मुझे इन degrees की requirement थी. So I placed from my college a company, joined as a business development manager, जो आप लोग सुनते होंगे BDM, just to do the business part in the company. So बहुत ही छोटे role से मैंने start किया, and I joined business manager in ceasefire industries, where they are being selling some kind of products related to fire extinguishers, CCTV cameras. उन्होंने वो चीजें sell करनी थी. So I started, joined their company, और उसके बाद मैंने उनसे लर्निंग ली. लर्निंग्स का मतलब था कि कैसे इस कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, लोग मुझसे कैसे बात करेंगे, और हाउ आई एम गोइंग टू डेवलप माय कम्युनिकेशन स्किल्स टू टॉक विद द पीपल, कैसे मुझे नेटवर्क बनाना है, कैसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल करना है. मेरे को सेलिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए थी, फोन पे कम्युनिकेट कैसे कहते हैं, ग्राउंड लेवल की रियलिटीज क्या है, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, लर्निंग्स चाहिए थी मुझे. क्योंकि मैं भी फ्रेशर ही था जब हम लोग कॉलेज से बाहर निकलते हैं, सिर्फ हमें अपने कॉलेज का पार्ट पता होता है. मैंने बहुत सारे इवेंट होस्ट किए, सो आई नो दोस हाउ टू होस्ट अ इवेंट, कैसे आप इन सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ये सब चीजें आती है. बट व्हेन यू कम इनटू रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, because there is nothing similar to the hosting an event in a company. But yes, there are lots of celebrations जहां पर आप लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लोगों के साथ चिट चैट कर सकते हैं, वो चीजें सारी सब होती हैं कॉर्पोरेट्स में भी, बट आपका रोल डिफरेंट हो जाता है बिकॉज यू एंटर्ड इनटू दिस कॉर्पोरेट एरिना. कॉर्पोरेट एरिना का मतलब है जितने भी हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटी, अगर कोई प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर जाता है, अगर कोई स्टूडेंट एक स्टार्टअप खोल देता है तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं. अगर वो कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, किसी बैंक में ज्वाइन करता है, उसकी एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक फ्रेशर किसी भी कंपनी में कॉल सेंटर में ज्वाइन कर जाता है, उसकी एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. सो इन सब चीजों के साथ मैंने अपनी लर्निंग शुरू करी, एंड आई बिकम डेवलपमेंट मैनेजर इन गुड़गांव टेरिटरी. दे असाइन मी अ टेरिटरी गुड़गांव की, आप गुड़गांव में ही सेल करेंगे. सो आई एम ओके विद दैट. मैंने स्टार्ट किया लोगों के घर, इवन नॉकिंग अ डोर. आप कहते हैं ना कि हमें बहुत डिफिकल्ट होता था जब कोई एक्वागार्ड वाले या कोई भी हम लोगों को नॉक करता है डोर, और वो एक प्रोडक्ट सेल करने आते थे और हम लोग कह देते थे नॉट रिक्वायर्ड, अंदर से ही बोल देते हैं. बट वंस आई हैव बीन देयर, जब मैं गया मैंने समझा कि नहीं यार, आई एम ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द बिकम अ सेल्समैन. ठीक है, जहां मैंने अपने आप को उन लोगों के तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि उन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई वी आर पिचिंग देम. हम उन तक जा रहे हैं, उन लोगों को समझाना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट कैसा है. और ये सब चीजें ना बहुत बार लोगों ने मना भी कर दिया कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, हम ओके विद इट.
मैं कोई इतना बड़ा प्रेसिडेंट नहीं हूँ, पीएम नहीं हूँ कि मैं बोलूंगा तो लेंगे ही लेंगे, या मैं नॉक कर रहा हूँ उनका गेट तो वो ओपन ही रखेंगे हरदम मेरे लिए, ऐसा नहीं था. So started phase from a business development manager, then I joined after certain period of time. 6 महीने की जर्नी बहुत अच्छी रही, कॉर्पोरेट डिवीजन स्टार्ट हुई. उसके बाद आई हैव थिंकिंग टू जॉइन समथिंग एल्स, बिकॉज जब तक मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आती, मेरे को लर्निंग्स चाहिए, हर काम की लर्निंग्स चाहिए कि कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं. दिस इज द वन पार्ट. अब मेरे को सर्विस इंडस्ट्री देखनी थी. सो आई जॉइंड वन लॉ फर्म, एंड अ वेरी स्मॉल लॉ फर्म. ठीक है, और उस टाइम पे कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा हाई पे स्केल मिलता था. सो आई जॉइंड इनिशियल 10,000 रुपीज जो उन्होंने मुझे मतलब दिए अकॉर्डिंगली. और जब मैंने उसे ज्वाइन किया, so they have given me a challenge to talk with international people. अब इंटरनेशनल पीपल तो चलो ठीक है, बात कर लेंगे अगर वो लोग हैं, नॉर्मल लोग थे. बट जहां बात आ गई इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट और बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत टॉप लेवल के लोग, और वो भी डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक कोरिया, जापान, चाइना, यूरोप, जर्मनी, यहाँ बात करना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कंट्रेन. और हमारी खुद की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे. ठीक है, मैं जब बोलता था तो बहुत टूटी फूटी इंग्लिश थी. बट ये ना एक अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उन लोगों को भी उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. दे लिव इन कोरिया, दे लिव इन चाइना, उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी बिकॉज दे नो ओनली देयर मदर लैंग्वेज. ठीक है, जो उनकी सिखाई हुई लैंग्वेजेस थी. देन आई स्टार्ट टॉक इन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में मैंने उनसे बात करना शुरू किया, जो मेरे को मेरे बॉस ने सिखाया, लीडर्स ने सिखाया, जो हमारे यहाँ असाइन थे ग्रुप लीडर्स ने सिखाया कि कैसे बात करनी, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करने. आई टेक देम, और मैंने वो लेसन्स अपने साथ लेके एंड देन अकॉर्डिंगली स्टार्ट टॉकिंग विद दोज पीपल बाय पिकिंग अप अ फोन. आप बिल्कुल आप कह सकते हो बीपीओ और केपीओ और एलपीओ की तरह मैं कॉल्स करना शुरू कर चुका था. Then I got a wonderful opportunity to talk with कहते हैं ना कि जो साइंटिस्ट होते थे, हम पहले जब सुनते थे ना साइंटिस्ट, हम खाली हमें नजर आते थे बहुत लिमिटेड लोग कि हमारी दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस बना रहे हैं. ठीक है, बट जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना शुरू किया, देन आई रियलाइज दैट आई एम आल्सो एन इम्पोर्टेंट पर्सन. वी आर सेलिंग माय सर्विसेज टू, और उनको उन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी. तो मैंने उन सर्विसेज को पिच करना शुरू किया, उन्हें वो रिक्वायरमेंट थी. देन अकॉर्डिंगली दे गिव मी लॉट्स ऑफ अमाउंट्स टू टेक माय सर्विसेज. उन्होंने मेरे को कन्वर्ट किया, उन लोगों से बातचीत करी, बट ओनली विद द कीवर्ड्स. इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो अपॉर्चुनिटी आई. सेम वहां से जब मैंने ये लर्निंग्स ली कि आई हैव एंड गेटिंग अ वंडरफुल क्लाइंट्स हु गिविंग मी almost $70,000. $70,000 at that time, जब डॉलर का रेट 42 रुपीस हुआ. Entire company management has been decided that this is a big client. और इससे हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई. हम और कंट्रीज में एंटर करना शुरू कर चुके थे. यूरोप में हो गया, चाइना हो गया, इवन ऐसी ऐसी टेरिटरी जहां पर कोई लोग काम नहीं करते थे, हम उन टेरिटरीज पे काम करना शुरू कर चुके थे. अर्जेंटीना, nobody wants to file a patent applications or inventions, but फिर भी the most important thing, इन्वेंशंस जब भी आप सुनते हो, कोई हार्डवेयर, कोई टेक्नोलॉजी सुनते हो, तो आपको पता होगा वहां पर एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है. आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए, मैनेजमेंट स्टूडेंट, बट टेक्निकलिटी कुछ भी नहीं पता था. आई ट्राई टू लर्न जितना हो सकता था. मैंने यूएस पेटेंट ऑफिस के बारे में पढ़ा, इंडियन पेटेंट ऑफिस के बारे में पढ़ा, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कैसे काम करता है, किस तरीके की फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर अगर मैं ये जील और पैशन लैक कर जाता तो मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाता, और मैं बौद्धिक वेंचर्स तक नहीं था, और बौद्धिक वेंचर्स स्टार्ट नहीं करता. बट वाई, ये सारी चीजें जब मुझे वहां से मिली और मैंने सीखा, लर्निंग्स अपनी डिजाइन करी, अपना अपना एक कहते हैं ना कि अपना लिख के एक पैरामीटर बनाया कि कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना. देन थॉट ऑफ टू डू समथिंग इन दिस इंडियन मार्केट. टिल दैट टाइम मैंने बहुत सारी अपनी जॉब कर ली,
अपने को लीगल सर्विसेज कंपनीज में जॉइन कर ली, बट इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के साथ काम किया, खाली इंटरनेशनल इन्वेंटर्स के साथ। मेरे 6 साल इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने के बाद, मैं कभी इंडियंस के साथ काम नहीं करता था। 2015 when PMO announced that मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट स्टार्टअप इंडिया शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने ये चीज कॉन्सेप्ट पे लेके आई, तो हमने कहा ये सिमिलर चीजें हैं जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेंट कहलाती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ इन्वेंशंस हो जाते हैं, उनकी अवेयरनेस ज्यादा है, और यहाँ उसके बेस पे स्टार्टअप चलने शुरू हो गए। So we thought of to support the Indian clients, Indian innovators, because Indians, जब भी हम बात कर रहे थे इंडियन की, तब हम बात करते थे कि उनको ना पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत अच्छी जुगाड़ आते थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनती थी, इतने अच्छे इन्वेंशंस थे, बट वो सब वेस्ट हो जाता था बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मुझे नहीं पता। बट आई ट्राइड हार्ड, और जैसे ही मुझे पता लगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ समथिंग नया आने वाला है और पीएमओ ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, देन आई थॉट ऑफ टू स्टार्ट आवर ओन वेंचर। हमने मेरे मेरे जो अदर फाउंडर है, मेरी सबसे पहले चेकलिस्ट बनाई हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोचता था कि कंपनी खोलना बहुत आसान है, आप एमसीए में आप 5 नाम भेजो, कंपनी खुल जाएगी आपकी। बट इस कंपनी को चलाने के लिए आपको अपने सारे ग्राउंड वर्क, द रियलिटी चेक्स, अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा। जहां तक एक क्लाइंट $72,000, then Japanese client convert, then Chinese client convert using our services, then I thought of to move on to the another company जहां पर हम इंडियंस को फोकस करें। उसके बाद वहां की लर्निंग्स लेने के बाद मैंने सोचा बौद्धिक वेंचर्स को शुरू करें। अब जब बौद्धिक वेंचर्स को शुरू करना था, तो मैं एक ना चेकलिस्ट बना रखी है मैंने, और मैं हर स्टार्टअप्स को, या जितने भी हमारे कहते हैं ना एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और हम लोग कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, वो चेकलिस्ट बनाई। और उस चेकलिस्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स डाले। पहली चीज थी मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज जस्ट टू getting or collecting the knowledge from the companies who is been into the similar domains, because आप उस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको वहां के लोगों के बारे में समझना होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है वहां, किस तरीके की चीजें वो लोग करते हैं, if they are going to earn a huge profit, how they are going to earn that profit, what kind of strategies they are going to follow. So that research I have done carefully. उसके बाद, उस रिसर्च के बाद आपके पास डेटा बहुत आ गया, आपको 50 कंपनीज मिल गई, यू हैव गेटिंग एन नंबर ऑफ लॉ फर्म्स। जहां भी आप चेक करेंगे गूगल पे जाके कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म चाहिए, बहुत सारे इंडियंस में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। अब मेरे को ये भी समझना था कि इतनी लो कॉस्ट पे सर्वाइव कैसे करेंगे एज एन बिजनेस। लोग 100 पे एक सर्विस बेच रहे थे, और जहां मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी $300 के जो हमारी खुद की कॉस्ट पड़ रही है, उस कॉस्ट से बिकॉज सैलरी देनी थी, हमें अपना ऑफिस चलाना था, इंफ्रा रेडी रखना है, तो इन सब चीजों में एक $300 कमाई मेरे को लग रहा था जो सस्टेन कर पाई। बट लोगों ने $100 पे शुरू किया। But as a business strategist, when I thought of to start this entrepreneurship or the startup journey or business खोलना, there has been a lots of efforts. ऐसे ही कंपनीज नहीं बनती, ऐसे ही आप जॉब में नहीं उतरते, बट आपको अपना पैशन, अपनी जील के साथ किसी भी चीज को करना होता है। Then we thought of to do this market research, मैंने कंप्लीट करी। देन मार्केट रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो बाय बी दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ कहते हैं ना स्पैम कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडियंस को भी स्पैम कर रहे थे, और इंडियंस को बहुत ही सस्ते सस्ते कॉस्ट पे, लाइक इवन ₹2,000 दे आर सेलिंग टू फाइल द एप्लीकेशंस। Now I have to change this entire what is it probably this understanding of the people कि उनको ₹2,000 की चीज मिल रही है और आई हैव सेलिंग इट ऑन ₹10,000। तो मुझे उन्हें कन्विंस करना था कि why I am charging ₹10,000, what are the things I am going to give it to you, और this बौद्धिक वेंचर एज अ क्रेडिबल ब्रांड आपके साथ एसोसिएट होगा तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे। Then they realize that yes, there is a lots of importance, और मैंने लोगों को जुड़ना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट में।
और इंडियन मार्केट से मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिलने। मार्केट रिसर्च इज द फर्स्ट पार्ट जो मैंने कर ली, और अब मेरा सेकंड पार्ट था कि इस आइडिया को टेस्ट करना था। टेस्ट करने का मतलब था जो भी नॉलेज आई है, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट विद मी, इट्स जस्ट सर्विसेज। मैंने सर्विस देनी शुरू करी थी, मेरे पास कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। अब इस सर्विस को बेचना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको लोग सिर्फ सर्विस से ही जानते हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए उनको, ओनली ओनली द कंसल्टेशन पार्ट, उसके अलावा आप कुछ नहीं दे रहे आप उन्हें। अब इस सर्विस को टेस्ट करना था, बिकॉज ये आइडिया मेरे पास आ गया कि बौद्धिक वेंचर शुरू करेंगे, बौद्धिक वेंचर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके की सर्विसेज जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बात करूं आज स्टार्टअप इकोसिस्टम की, आई थिंक लॉट्स ऑफ स्टार्टअप नीड्स अ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट क्रिएशन चाहिए उन्हें। इसके अलावा आपको कंपनी में सीए सर्विसेज चाहिए, सीएस सर्विसेज चाहिए, देन आपको लीगल कंप्लायंसेस चाहिए। तो इतनी सारी सर्विसेज गैम्बिट था, और आई थॉट ऑफ कि मेरी सर्विस यूनिक है और उसको ब्रांड बनाना है, बौद्धिक वेंचर्स में टेस्ट करना, लोगों के साथ बात करी, उनको थोड़ा सा कॉस्ट की नेगोशिएशंस करी, एंड देन मेरा आइडिया टेस्ट हो गया कि ठीक है, बौद्धिक वेंचर्स सस्टेन करेगा मार्केट के अंदर। वी लॉन्च इट इन 2017, और जब हमने 2017 में अपनी कंपनी लॉन्च करी तो वी थॉट ऑफ टू हैव अ गुड नंबर ऑफ क्लाइंट जो हमारे पीछे थे हमारे साथ, बिकॉज दे नो आर क्रेडिबिलिटी, और हम चीजों को रिस्पेक्ट कर रहे थे, वैल्यू कर रहे थे। Then after this testing of idea, there's another thing, is third point is intellectual property. Whatever you have, जितने भी assets हैं मेरे पास, मेरे को लगता है कोई स्टूडेंट किसी टेक्निकल में बहुत अच्छा होगा, कोई प्रोडक्ट बिल्डिंग में बहुत अच्छा होगा, किसी भी चीज में जो उसकी परफेक्शन है, दे डू हैव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उनके पास वो दिमाग है। क्योंकि आइडिया कहाँ से आता है? जब आप प्रॉब्लम्स देखते हो। प्रॉब्लम कहाँ मिलती है आपको? मे बी द नेबरहुड, मे बी द कॉलेज, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स दिखती है, और प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हो। अगर वो सॉल्यूशन आपको लगता है फिजिबल है, तो सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो, देन आप जाके मूव करते हो अपने स्टार्टअप आइडिया के ऊपर कि मैं यही स्टार्टअप करना चाहता हूं, बिकॉज आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज बीइंग एसोसिएटेड विद वर्ल्ड एज अ लार्ज। ये बहुत छोटी प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा सॉल्यूशन जो है वो विजिबल है और फिजिबल है फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एट अ कॉलेज लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल, एट इंडस्ट्रियल लेवल, कहीं पर भी। जैसे ही आपने वो आइडिया डेवलप कर लिया था, आप उसको टेस्ट भी कर लिया, आपने डिस्कस किया अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ कि सर हम ये आइडिया सोच रहे हैं, आप उसे किसी तरीके का फीडबैक लो, एंड इट अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव, आपके पास कोई भी फीडबैक आता है आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर सब चीज पॉजिटिव है तो माइट बी देयर इज सम काइंड ऑफ, कहते हैं ना, कुछ कंफ्लिक्ट है अभी भी। तो आपको अगर नेगेटिव फीडबैक भी आ रहा है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके आइडिया के लिए, जैसे कि लोग कह देते हैं, आज आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कोई प्रॉब्लम, और आप कहते हो ना कि ये सॉल्यूशन यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो इमीडिएटली डिनाई कर देगा, ये नहीं चलेगा यार, ये तो बेकार है। सो द पॉइंट व्हेन ही सेड दैट दिस इज नॉट वर्केबल, आप सोचो क्यों नहीं काम करेगा, आप जो कह रहे हो वो क्यों नहीं काम करेगा। There are lots of things which required by an entrepreneur to start their startup. फंडिंग पहली चीज, हर बार हम कभी भी हम बात करते हैं स्टार्टअप से, मैंने जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करी हो, सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, फंडिंग। But they didn't realize that what assets do they have, हमारे पास assets क्या हैं, और जब हम assets की बात करते हैं तो intellectual property plays a very important role in your journey. आपके आइडिया के अंदर आप एज अ स्टूडेंट मैं बात करता हूँ, बीटेक स्टूडेंट्स हो तो टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, अगर आप वो प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट कर लेते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, पेटेंट्स फाइल कर देते हो, गो टू द इंडस्ट्री जहां पर वो प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है इंडस्ट्री को बेच दो, लाइसेंस कर दो, अर्न रॉयल्टीज, स्टार्ट योर बिजनेस टू डू मोर इनोवेशंस, थिंक ऑफ सम यूनिक नेम्स कि हम किस नाम से अपना ब्रांड शुरू करेंगे। तो ये जब हम चेकलिस्ट की बात करते हैं, पहला पॉइंट, जब भी हम स्टार्टअप, मैंने अपनी जर्नी में जब ये अपनी बुक को स्टार्ट किया तो मैंने भी अपनी सारी चेकलिस्ट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। द पॉइंट, मार्केट रिसर्च डन,
आइडिया टेस्टिंग डन बिकॉज वी डू हैव अ क्लाइंट ट्रैक्शन, जो जिन्हें ये सर्विसेज चाहिए थी, ऑडियंस था, मार्केट सेगमेंट थी। थर्ड पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी, लॉ फर्म, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. We do have a brand name, Bodhic Ventures, that has been already trademarked, registered trademark. The wonderful logo which we have created. Done that part. Intellectual property ले ली हमने, company register कर ली. Now the fourth part, selection of the co-founder. अभी हम college level पे हैं, and this is the right time where we can find our co-founder. ये मेरे लिए भी बहुत difficult था, मेरा कौन सा co-founder होगा. I know all the aspects of marketing, sales, but now I need a person who is efficient in handling the operation. जब भी अब आप अपना co-founder decide करते हैं, मेरे according आपको वो person चाहिए जिसके पास कुछ complementary skills. Same skills वाला बंदा है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ही डेवलप कर पाएंगे. आपको लगता है आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास सर्विस है, आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, और आपने सेम अपने ही कैलिबर का बंदा अपने साथ रख लिया है. आप सिर्फ प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहे हो, सर्विस की बात कर रहे हो, बट यू हैव नॉट टॉक अबाउट रियल ग्राउंड्स की मार्केटिंग कैसे होगी, बिकॉज वो तो आपने लिए ही बंदा. एंड नाउ यू आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर स्टार्टअप. So in the same way, I've identified, and we both, मेरे जो co-founder विवेक दहिया, he is a patent attorney having a 13 years of experience, more than 13 years of experience, and having a traditional knowledge कि कैसे काम होता है, कैसे पेपर वर्क किया जाता है, फाइलिंग्स कैसे होती है, वो सब उन्हें पता था. Now I got it कि मेरे co-founder select हो गए. अब co-founder select होने के बाद we have to decide on our branding, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट बेस था ऑलरेडी. ये मेरी जर्नी की बात कर रहे हैं, और साथ साथ में मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग नए स्टार्टअप्स या नई जैसे हम कॉलेज से बाहर आते हैं, हमारे को नई कंपनी खोलनी. सो हमारे को अब था कि हमने को-फाउंडर डिसाइड कर लिया, अब हमने मूव करना है अपनी सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर्स. क्या हमें वो टीम मेंबर्स जरूरी हैं या नहीं है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट कॉस्ट. उनको हायर कर लेंगे लोगों को, चाहे वेबसाइट बनानी हो, चाहे हमने लोगों को असिस्ट करना हो लीगल ड्राफ्टिंग में, एग्रीमेंट्स बनाने. सो जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली डिसाइड करने होते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्किल सेट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई एम गोइंग टू शेयर विद माय टीम मेंबर्स, विद माय को-फाउंडर. सो ये भी आपके पास समझ होनी चाहिए जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं. वंस यू डिसाइडेड इट कि ये को-फाउंडर हो गए, बिल्कुल इनके पास भी सेम पैशन है, अब मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पर मुझे आइडेंटिफाई करना है अपना मेंटोर. ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो स्टार्टअप खोलते हैं, उनको अपना मेंटोर चाहिए होता है. बिकॉज नाउ सब कुछ है, प्रोडक्ट भी रेडी हो गया है, सर्विस भी रेडी है जो उन्हें देनी है, को-फाउंडर भी मिल गया है, रिसर्च भी कर ली है, फिजिबिलिटी चेक भी कर लिया है. अब अगली चीज क्या होगी, उनको एक ऐसा गुरु चाहिए जो उनको पे दिखा सके. बिकॉज मुझे पता है मेरे में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे पता है, बट किस तरीके से करना है, आई थिंक द पर्सन हु हैज बीन एक्सपर्ट इन द फील्ड, मैं उसको पिक करूंगा ऐसा मेंटोर. और ये मेंटोर कोई कहीं अलग से नहीं बनते, ये हम में से, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम में से ही एक बंदा होता है जो एज अ सक्सेसफुल फाउंडर बाहर आता है और उसे पता है कि ये सारी चीजें मैं कर चुका हूं और इन चीजों से फेल हुआ था. आप जब भी अपना स्टार्टअप या जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हो, आपके पास पहली चीज होनी चाहिए, अगर कोई फेलियर है तो उसे एक्सेप्ट कर दें, उस पे काम करेंगे, देन वी बिकम अ सक्सेसफुल फाउंडर. मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूंगा तो आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ ग्राउंड लेवल वर्क, अरेंजिंग अ वेंडर, व्हाट जो कहते हैं ना पानी पिलाने वाले लोग हैं उनसे बात करना, अरेंजिंग उनसे बॉटल्स अरेंज करके अपने एम्प्लॉइज को लाके देना, एचआर के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना गूगल से, उन सैंपल्स को पढ़ना, अपने क्लॉजेस को डालना, ये सारे काम मैंने अपने ग्राउंड लेवल पे. बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ना कि हमने स्टार्टअप करना है, हमने कंपनी खोलनी है या मैंने कहीं ज्वाइन भी करना है,
तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो लर्निंग्स है, वो सारी लर्निंग्स काम आती हैं आपके बिजनेस के। जब मैंने ये कर लिया, तब मैं जाके अपने स्टार्टअप को एक अच्छे तरीके से खड़ा कर और मिल गया। उन्होंने मुझे वे बता दिया कि सौरभ, दिस इज द बिजनेस मॉडल विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर, इन फ्रंट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सलेशन सेंटर, जस्ट टू उनका उनका इंटरेस्ट ग्रैब करना। अब जब तक मैं उनका इंटरेस्ट ग्रैब नहीं करूंगा, दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मी, दे आर नॉट रेडी टू गिव मी अ फंडिंग। Or once they know that my business model is really going to work because I have done all my homework done before coming to them. जैसे ही आपने अपना ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया, आपको मेंटोर मिल गया, मेंटोर ने आपको बता दिया कि आप किस तरीके का बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करो, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम काइंड ऑफ टारगेट। आपको प्रोडक्ट कितने बेचने हैं, आपको अपनी सर्विसेज कितने सेक्टर में पहुंचानी है, आपको किन कंट्रीज में जाना है, आपके पास टारगेट होना चाहिए। इफ यू जस्ट डूइंग इट सेक फॉर दी कि हम स्टार्टअप सुन रहे हैं, हमें मतलब लगता है कि स्टार्टअप ज्वाइन कर जाओ, एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन बन जाती है, बट यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल फाउंडर विद योर एक्सपर्टीज, विद योर लर्निंग्स, विद योर नॉलेज। ये आप लेके जाएंगे तो हो सकता है दिस स्टार्टअप बिकम अ ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन। ओ बिग जायंट्स आर रेडी टू मर्ज विद यू, आपको एक्वायर करने की सोचें, आपके साथ शेयर करें कि आप R&D डिवीजन संभाल लो, आप हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेशन संभाल लो। बट बिफोर ऑल दिस यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क। ये बात हम जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमसे सब हर बार ये कहा जाता है कि अपना होमवर्क टाइम पे करके। देन जब होमवर्क कंप्लीट होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि whenever somebody is going to put a questions, I am answers for this. Then the same thing happening, then आपका बिजनेस प्लान रेडी हो गया बिकॉज मेंटोर ने आपको बता दिया। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ आपके पास सिर्फ दो चीजें बचती थी। आइदर आप अपनी कंपनी ओपन करो और अपने आप को अपना पैसा बूट स्ट्रैप करो। नहीं, अगर आप अपने आइडिया के ऊपर पैसा नहीं लगाओगे एंड यू आर थिंकिंग दैट समबडी इज गोइंग टू पुट अ मनी ऑन यू, देन यू हैव टू रियली डिसरप्ट इन दिस मार्केट। अदरवाइज कोई पैसा नहीं लगाएगा। हर इन्वेस्टर पूछता है पहली चीज कि आपके पास क्या क्या असेट्स हैं, और ये असेट्स आप कैसे दिखाओगे? इन द फॉर्म ऑफ मार्केट रिसर्च, इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर ट्रैक्शन, कि मैंने सर ये ऐप बनाई थी, इसके ऊपर इतने कंज्यूमर, इतने डाउनलोड्स हैं। और ये रियल लेवल पे होना चाहिए। अदरवाइज यू आर इन द सेम फेज अगेन कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा एक स्टार्टअप फेलियर ही है। आप हो सकता है 1 साल चला लो स्टार्टअप, 2 साल चला लो, 3 साल चला, बट आफ्टर दैट यू रियलाइज दैट यू डोंट हैव समथिंग डिस्ट्रप्टिव। ये ऑलरेडी चल रहा था कहीं ना कहीं। कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन चीजों से। आप जब आप ना बिजनेस करने जाते हो, आपने कोई शॉप खोल ली, ठीक है, अपने नियर बाय, एंड आपको लगता है कि आपने वहां की नेसेसिटीज को फुलफिल कर दिया। दिस इज माई स्टार्टअप ना, मैं यहाँ की चीजें फुलफिल कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि दूसरी लोकेशन होगी तो वहां पर कोई शॉप खुली होगी जो काम कर रहा हो। बट यू डोंट से दैट दिस इज अ वेरी न्यू, वेरी डिस्ट्रप्टिव, और मेरे स्टार्टअप पे आप पैसा लगा था। इट्स जस्ट अ बिजनेस जो आप कर रहे हो, और आप जो आसपास की नेसेसिटीज है उनको फुलफिल कर। But when we talk about the startup, means there is a lots of new thing, unique selling points, and you have to expand your different territories. Then you can say that you can become a unicorn. आप बात करो, मैं जितनी भी बात करता हूँ, इवन हम जब भी पेटीएम फाउंडर्स और वीपी से जब बात कर रहे थे, तो उनकी स्ट्रगल्स को भी आप एनालिसिस करो। ये जो एक अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये एक एक दिन कभी भी क्लिक कर सकती है आपके सामने। But you have to give all of your 100% efforts down the line जब तक वो अपॉर्चुनिटी क्लिक नहीं होती। पेटीएम भी 7-8 साल के एक एफर्ट से जूझ रहा था, जब हम जो पेटीएम फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी,
वो लोगों के साथ चेस कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि प्लीज यूज कर लो डिजिटल प्लेटफॉर्म, मेरे मोबाइल से ऐप ले लो। बट एक एक अपॉर्चुनिटी के लिए कोई डिमोनेटाइजेशन, सब अपने आप उनके लिए यूनिकॉर्न बन के सामने। Now they do have their competitions, फोन पे है, भारत पे है, बहुत सारी competitors है, but first mover advantage with them because they do have something disruptive in the market. Same thing happened with this, जब हमारे पास ये कोविड इनिशिएट हुआ और ये पैंडेमिक सिचुएशन आई, जो वर्स्ट सिचुएशन है सभी बिजनेसमैन के लिए, जब ये आई, there's a lots of opportunities comes into picture. पीएमओ ने चाइना की ऐप बैन्स करी, ये एक अगेन एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कई कई स्टार्टअप्स, कई लोग घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, बहुत अच्छे क्रिएटिव काम करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि इनके बेसिस पे हम लोग अपना एक स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। जैसे ही वो शटडाउन हुई एप्स, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम इंडियन मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ एप्स को लॉन्च करेंगे बिकॉज देयर इज अ नीड, और उस नीड को हम फुलफिल करेंगे। आपको पता है ये सारे प्लेटफॉर्म से, जूम प्लेटफॉर्म है, आपके पास स्काइप था सबसे पहले जब इंटरेक्ट किया करते थे विजुअल प्लेटफॉर्म्स पे। बट इस पेंडेमिक सिचुएशन में, लास्ट ईयर की पेंडेमिक सिचुएशन में, एयर मीट, अ न्यू प्लेटफॉर्म, गॉट फंडिंग। तो आप ये देखो कि हर एक, इवन इवन हमारे यहाँ बहुत सारी नई, इवन वो वैक्सीन बनने लग गई बिकॉज वी डू हैव अ कैपेबिलिटीज, हमारे यहाँ वैक्सीन बनने लग गई, चलो ये भी एक बहुत अच्छी चीज। मास्क बनने लग गए, आपके सैनिटाइजर्स बनने लग गए, सब कुछ, सब चीजें यहाँ होना शुरू हो गया इंडिया में। सो द पर्सन हु इज गिविंग दिस टू अस is taking this as an opportunity. उन्होंने उस opportunities को, because there is a need in the market, और वो चाहिए था सबको। ये ऐसा नहीं था कि वो फायदा उठा रहे थे या कुछ अलग कर रहे थे, बट उनको ये था कि इस चीजों को फुलफिल कैसे करें, ये गैप, और उन्होंने इसके ऊपर अपनी कंपनीज को खोला और अपॉर्चुनिटी। बट जब भी मेरे पास कोई स्टार्टअप आया कोविड के टाइम पे या इस सिनेरियो में जब भी आया, उसने सिर्फ एक एक्सक्यूज मुझे जरूर दिया, सर कोविड आ गया मार्च में, इमीडिएटली आई हैव टू शट इट डाउन बिकॉज मेरे पास कैश फ्लो नहीं। सो आई सेड नो वरीज, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। आप उनको नरिश करो, फिर दोबारा आप सोचो कहाँ लैग कर रहे थे, और दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन थिंक ऑन आपको कौन सी कंपनी, इवन अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूं, आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी थी, बट यू आर नॉट एबल टू रीड द डॉक्यूमेंट्स, यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट डॉक्यूमेंट्स कि हमको ये डॉक्यूमेंट फुल करना है उस कंपनी की वैकेंसी के लिए, आप नहीं कर पा रहे होते। बट अगर आपको ऐसा टाइम मिल गया, जो इवन सबके लिए एक वर्स्ट सिचुएशन थी, बट फिर भी आपके पास इतना टाइम था जिसको आप कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर स्टार्टअप जो इस एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहते हैं, कहीं पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं। सो सिर्फ पहली चीज है अपनी लर्निंग, पैशन, ज़ील, ये सब चीजें हरदम ओपन रहनी चाहिए। देन यू शुड बिकम अ सक्सेसफुल फाउंडर, और अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख लें। अदरवाइज हम लोग ड्रैग करते चले जाएंगे और बाद में एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहेंगे वी आर नॉट बिकमिंग अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। मैं चलाता हूँ, बार बार नहीं चलता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स को ले लेके हम अपने मेंटोर्स को अपना फाउंडर समझने लग जाते हैं और सारी चीजें उनके ऊपर डालते हैं। So this is what you can say conclusion, or something from my end which I just wanted to give it to you as a student life, as a startup budding entrepreneurs. I'm welcoming the questions from the audience if they do have any related to my entrepreneurship journey, or they feel something they are going to start on their own. So हम उस पे भी discussion कर सकते हैं. So Smriti, I hope this is okay for you. This is amazing. It's an inspiring journey. मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली. I remember जब फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आपने चाइना मार्केट को अप्रोच करा था जबकि आपको वो लैंग्वेज भी नहीं आती थी. And you told me how you used the keywords. So I've been inspired by you since then and today again. हमें chat box में question आ रहे हैं. Ashu Kumar asks how to approach the right co-founder for ourselves. आशु, जब भी हम को फाउंडर की बात करते हैं, मैंने बताया अभी ना बिल्कुल राइट टाइम है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, आपको ना बहुत इजीली आपके जैसा बंदा दिख रहा होगा, या आपको समझ आएगा पर्सन हु डू हैव सम काइंड ऑफ सेम ज़ील और पैशन होना चाहिए, बट स्किल्स माइट बी डिफरेंट एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट।
जो आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को ऑप्ट करना चाहते हो, आप पहले दो चीजें डिजाइन कर लो। पहला, मेरा सॉल्यूशन है क्या, मेरा आइडिया क्या है। अगर मेरे पास वो आइडिया भी नहीं है, तो मैं जिसको भी अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ हाउ टू टेक सम मोर आइडियाज और किन आइडियाज पे काम करना है। देन द पर्सन हैविंग अ डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट डोमेन, यू कैन ज्वाइन देम, उसके साथ हाथ मिलाओ, ताकि आप भी सेम फील्ड से हो, वो भी सेम फील्ड से, तो आई थिंक द थॉट्स आर बाइज्ड। बट इफ ही इज फ्रॉम अनदर फील्ड और हैविंग सम काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, देन आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट। और कॉलेज टाइम पे तो आपको पता होगा कि आपका कलीग कैसा है, और फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्शंस आपके पास कौन कौन से लोग हैं जिनको आप अपने साथ रखना चाहते हो अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए। और इस टाइम पे आपको ना पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यू कैन शेयर द सेम काइंड ऑफ, कहते हैं ना, इक्विटी लेवल। आप कहते हो इक्विटी पे ही काम कर लेते हैं, ना मेरे पास पैसा है ना आपके पास पैसा है, बट यस, व्हाट वी कैन शेयर इट आर टाइम। और उस टाइम के लिए हम लोग क्या शेयर करते हैं, इक्विटी। सो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी पास आउट होने वाले होते हैं, तो हम लोग यहीं से अपना को फाउंडर पिक कर लें, बहुत अच्छा है। मेंटोर हमें इंडस्ट्री से मिल जाएगा, और माइट बी फ्रॉम आवर टीचर्स, या इन सब से भी, इन सब में से भी हम किसी को एक मेंटोर सेलेक्ट कर सकते हैं। So this is my take on this, how to select your co-founder. थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन सेज, सर जी आपसे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, थैंक यू सो मच। एंड या students, if you have any other question, you can please write it in the chat box, या you can raise your hand, हम आपको unmute करके भी, you can ask us. One of the questions which is here again, and the students repeatedly ask us, कि हम आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करें, हम मार्केट में प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें। Again, this comes जब भी up, हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, और मैं जब भी बोलता हूँ ना कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, या प्लीज प्लीज। yeah, so we've got a similar question, so I thought probably you can club it and answer. Sanjay Sindhu says, what consists of idea testing? Okay, That's it. Yeah. perfect. So whenever we say that कि हम लोग ना इस आइडिया, ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मेरे को ये आइडिया जिसके ऊपर मुझे काम करना है, मेरे को स्टार्टअप खोलना है अपना। तो पहली चीज, जब भी मैंने बताया आपको, माइट बी यू आर सीइंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यार भी पता है हमारे आसपास ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और if you have not found the problems inside the campus, outside the campus आपको नहीं मिल रहा है, then go to streets. हम एक ना सर्वे की बात करते थे अपने एमबीए में ना, हमारे पास बड़े सारे सर्वे होते थे उस टाइम पे, और आई थिंक मैंने भी वो सर्वे किए हुए। आप इंडस्ट्रीज को विजिट करो, ठीक है, एक बार जाके उनसे पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, उनको डे टू डे ऑपरेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ, सबका 100% सब सही चल रहा होता है, बट दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को ना एक बार अंडरस्टैंड करो, कम बैक इन योर कैंपस एंड डू सम काइंड ऑफ थॉरो एनालिसिस कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, बट कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस सॉल्यूशन को ना बताऊं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है उसे भी ना अच्छा लगे, ऐसा नहीं। जस्ट डिस्कस विद योर कलीग्स, आप उस आइडिया को डिस्कस, सॉल्यूशंस को डिस्कस करो। यू हैव टेकन अ प्रॉब्लम पिक कर ली आपने इंडस्ट्री से, माइट बी नॉट फ्रॉम वन इंडस्ट्री, आप 2-3 इंडस्ट्रीज को अप्रोच करो, 2-3 बड़ी कंपनीज के पास क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। माइट बी इन देयर एचआर, माइट बी इन देयर मार्केटिंग, माइट बी इन देयर सेल्स, आईटी डिपार्टमेंट, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और मे बी अ जनरल प्रॉब्लम। उन जनरल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो, मेक अ गुड सॉल्यूशन जो आपको लगता हो कि ये सॉल्यूशन काम करे। इस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं फैकल्टी के साथ, टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, कलीग्स, पीयर्स, जो भी लोग हैं उनसे हम डिस्कस कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि हम ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्या सॉल्यूशन वर्थफुल होगा। वंस यू गेट a clear solution, a clean solution, might be 80% of success in that solution कि हाँ, इससे कम से कम इस प्रॉब्लम का 80% सॉल्यूशन मिल चुका है। आई थिंक यू गॉट योर आइडिया कि मुझे क्या देना है और किसके ऊपर काम करना, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स ना आप इस लार्जर लेवल पे देखो इंडस्ट्रीज को, कभी भी एक इंडस्ट्री के पास आपको एक प्रॉब्लम मिल गई है, बट आप ये देखो क्या ये सब में हो रहा है, क्या सेम काइंड ऑफ थिंग्स दे आर आल्सो फेसिंग, देन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलप करोगे। और जब आप वो सॉल्यूशन डेवलप कर लो,
बिकॉज अभी तक आपने स्टार्टअप शुरू नहीं किया बट अपने आइडिया डेवलप किया है, the first thing you should go ahead and file your patent just to protect your idea if you think that is a having some values. ठीक है, आपने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर ली, पेटेंट फाइल कर दिया है, अभी मिला नहीं है कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज अ स्टूडेंट लेवल आपने पेटेंट फाइल किए, दिस पेटेंट गिव्स यू सम काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी, सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द स्टडीज इन फॉरेन. एक खाली बेनिफिट स्टार्टअप में ही नहीं है, आपके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी जब आप आईपी फाइल कर लेते हो. ये आइडिया आ गया, IP फाइल कर ली, go back to that industry that I do have a solution for your problem. Do you want to take it? Just take it. If they are not going to take it from you, then they are going to copy. You do have your intellectual property rights if they are going to copy that. ठीक है, तो आपको ये आइडिया तो अपने आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है और आपका खुद का ना इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तब आप जाके वो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस आइडिया के ऊपर काम कर पाओगे. दिस इज द वन थिंग. Whenever we talk about how this testing has been done, पहली चीज, जब भी कोई सॉल्यूशन आता है हमारे पास, हम उस सॉल्यूशंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं. शेयर करने का मतलब ये होता है, इफ आई एम डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद दिस प्रीति और डिफरेंट पीपल, मैं उनसे शेयर करूंगा कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है. You can just use this product, might be some kind of free sampling I'm going to give them. वो free sample use करते हैं. Give me some kind of feedback. ठीक है, because I'm just going to do a bootstrap. मैं थोड़ा पैसा खुद खर्च कर रहा हूँ, लोगों से फीडबैक लूंगा. ठीक है, आपको क्या कमी लग रही है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आप मुझे बताओ. पॉजिटिव मत बताना, मुझे नेगेटिव ज्यादा बताओ, बिकॉज आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन माई आइडिया. और ये आइडिया चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो. So then accordingly getting some kind of feedback from original consumer, because आपने जो प्रोडक्ट रेडी किया है वो फॉर B2C रेडी किया है, B2B रेडी किया है, B2G रेडी किया है. जब भी हम इसमें भी डिफरेंसेस पूछते हैं तो भी क्लियर नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट B2B के लिए बन रहा है, B2C के लिए बन रहा है या B2G के लिए बन रहा है. हमें कभी क्लियर नहीं होता, और इनिशियल स्टेज पे तो पता भी नहीं होता जब तक हमारा डोर नहीं होता हमें बताने के लिए कि आप गवर्नमेंट को अप्रोच करो इस प्रोडक्ट के लिए, टेंडर्स फाइल करो अपनी सर्विसेज के लिए, अपने आइडिया के लिए, और या तो आप डायरेक्ट एंड यूजर कस्टमर को अप्रोच करो बाय शोइंग एडवर्टाइजमेंट, बाय डूइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऑप्ट करो, अमेजोन पे डालो. आप फ्री पब्लिसिटी मिल रहा था, प्लेटफॉर्म यूज कर सकते थे, आप अपनी वीडियोस बना के डालो प्रोडक्ट्स के. So, आप अपने आप को यूज करेंगे एज एन सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो अवेलेबल हैं, जहां आप शोकेस कर सकते हैं. अभी भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बट हम लोग एक इंस्टा रील बना रहे होते हैं. So it is also a platform where you can easily do marketing. अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया एक लेवल पे पहुंच चुका है, then you can just go ahead and speak with those people and then take out those documents कि क्या क्या फिल करना है. This is little more on the side. अभी आप at very pre-initial stage पे हैं, तो अगर मैं बात करूंगा कि जब आप रियल में उन टेंडर्स को अप्लाई करना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए, पहले अपने प्रोडक्ट और आइडिया को तो आइडेंटिफाई कर लो, एंड वो आइडिया है किसके लिए ये आइडेंटिफाई कर लो. योर राइट टारगेट ऑडियंस, टेक द राइट सेट ऑफ फीडबैक्स एट द इनिशियल. बीटा वर्जन लॉन्च करा है, वेबसाइट बनाई थी, बहुत अच्छी ऐप बनाई थी, बीटा वर्जन लॉन्च करो, अपने कलीग्स को बांटो, नेबर्स में, तो टेक सम काइंड ऑफ फीडबैक. आपको पता लगेगा कितने एरर्स हैं इस ऐप में, वाई, क्यों लोग नहीं डाउनलोड कर रहे मेरी ऐप को. So these are the things when you can test your idea, identifying your idea and testing of your idea. Amazing. Thank you so much. Yes, Smriti. You are getting amazing feedback in the chat box. They're sending me direct messages. Yes, sir, we definitely learned from our failures. Thank you very much. We've learned a lot from this class. Lakshay has a question. He says, funding or sponsorship basic difference क्या है, sir? जब भी हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की, आप स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सरशिप लेने जा रहे हैं, ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ इवेंट्स जो आप करते हो, ठीक है, आप उसके लिए एक टारगेट को अप्रोच करते हो कि आई एम जस्ट डूइंग दिस. एक आपने कुछ फैशन के ऊपर कुछ इवेंट होस्ट किया एंड यू जस्ट अप्रोचिंग द पीपल फ्रॉम W, फ्रॉम
डिफरेंट ब्रांड्स, और आपने उनसे कहा कि यू कैन स्पॉन्सर सो दैट यू कैन गेट अ मार्केटिंग पब्लिसिटी। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट को पिक किया है और उसके लिए आपने स्पॉन्सरशिप डिमांड करी है। इंस्टेड ऑफ दैट स्पॉन्सरशिप यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग दे रहे हो आप उनको, प्रमोशंस दे रहे हो उनको। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आप उनको स्पॉन्सरशिप में देते हो। बट जहां बात आ जाती है फंडिंग की, then the person is really looking for your assets, for your concept, for your idea. Or once they are going to invest money in you, then they take some kind of equity, might be in the terms of equity shares or the preferential shares. वो किसी भी तरीके से आपको जब भी फंडिंग देंगे, जो भी पैसा देंगे, उसके बदले में आपसे कंपनी का स्टेक लेंगे। स्पॉन्सरशिप में यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव द इक्विटीज। आपने स्पॉन्सरशिप करी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वेयर you commit them that what are the benefits you are going to give instead of this sponsorship. उनसे आपने 50,000 रुपए लिए, फॉर what purpose? आपका लोगो 10 जगहों पे प्रेजेंट करेंगे ड्यूरिंग दिस इवेंट और ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट जर्नी। हम लोग आपको अपना पार्टनर बना के रखेंगे। बट हेयर नथिंग हैज बीन एक्सचेंज एज एन इक्विटी, शेयर्स नहीं कुछ चेंज। बट इन द फंडिंग definitely there is an exchange of a certificates, investment आती है, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो डिफरेंस यही है स्पॉन्सरशिप और फंडिंग में, कि आपको इन्वेस्टमेंट और फंडिंग एट अ लार्ज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए, पीओसी के लिए चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गिविंग देम सम शेयर्स, और स्पॉन्सरशिप यू आर जस्ट प्रमोटिंग देयर ब्रांड्स इन योर इवेंट्स और इन योर प्रोजेक्ट्स। Amazing. Thank you very much. The next question is, कौन सी फील्ड में बिजनेस अच्छा चलेगा सर? अरुण कुमार is asking this question. When I talk about कौन सी फील्ड में, कई बार लोग मेरे सामने आ जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, आप सर बता दो कौन सा काम करना है, हम उसी पे काम कर लेंगे। अरे इट्स नॉट अबाउट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर मैंने ही आपको ये बताना होता कि आप इस चीज में काम कर लो, तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू हायर अ पीपल एंड स्टार्ट दोस थिंग फॉर मी। अगर मेरे से ही किसी को ये आइडिया मिल सकता है तो मैं ही वो काम शुरू करवा देता हूँ, बट हायर अ पीपल फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको वो प्रॉब्लम आप अपने लेवल पे सॉल्व करना चाहते हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए, ना कि अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आनी चाहिए। मुझे अपॉर्चुनिटी कब नजर आनी चाहिए? दैट दिस स्टार्टअप इज गोइंग टू वर्क वेरी गुड, आई हैव टू पुट सम इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टार्टअप, टेकिंग द इनिशियल स्टेक्स और देन हेल्पिंग टू एक्सेलरेट दैट स्टार्टअप एट अ बिगर लेवल। ठीक है, तब मेरे को वो नजर आएगा और मैं तब आपको बता पाऊंगा कि आपका स्टार्टअप क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। बट एट अ वेरी स्टेज आई एम नॉट गोइंग टू qualibrate, just to telling you on what problems you are going to work. True, sir. In fact, we've been answering this question in the similar manner. Okay, so Amandeep Kaur asked, how can we apply for patents? And the another part of this is applying for patents very expensive? कभी भी अमनदीप हम बात करते हैं ना पेटेंट्स को अप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट की फीस 1600 रुपीज है। अगर आपने एक पेटेंट एप्लीकेशन को अच्छे फॉर्मेट में जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है बाय द पेटेंट ऑफिस, वहां से उस फॉर्मेट में आपने अपने एप्लीकेशन को लिखा है, आप अप्लाई करो। गवर्नमेंट की फीस 1600 रुपए है। अगर आप कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर करते हो फॉर डूइंग द वर्क ऑन योर बिहाफ, देन आपको वो कॉस्ट भी पड़ती है। 3 तरीके के स्टेप्स हैं। पहला है सर्चिंग, कि आपका आइडिया कितना वैल्यूएबल है और कितना नया है, तो उसके ऊपर एक सर्चिंग होती है। सेकंड, ड्राफ्टिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिख सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट फॉर्मेट हैज बीन अवेलेबल और आप लोगों के पेटेंट एप्लीकेशन पढ़ सकते हो, वहां से वो लैंग्वेज ले भी सकते हो। थर्ड थिंग इज फाइलिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप बेसिक हैं, सर्चिंग, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग। सर्चिंग और ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल का काम है। अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर करते हो तो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अदरवाइज you can file at Indian Patent Office at the cost of 1600 rupees. If you do have individual name अपने नाम पे करते हो तब भी 1600 रुपए है। स्टार्टअप के सर्टिफिकेट के साथ करते हो तब भी 1600 रुपए।
सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी प्रोफेशनल हायर करोगे तो कॉस्ट हो सकता है कोई 80,000 भी ले ले, कोई 1 लाख भी मांग ले, बट अगर आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो तो आप फाइल कर सकते हो. नॉट अ एक्सपेंसिव मैटर टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन. और अगर आप खुद सर्च भी करना चाहते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, गूगल पेटेंट्स, फ्री पेटेंट्स, ई स्पेस नेट, जहां पर आपने कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और आपको लगता है कि मैं ये देखूं किसी ने पेटेंट फाइल किया है कि नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जाकर अपनी एक प्रीलिम सर्च कर सकते हो कि मुझे इस पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. ओके. So the next question is, once we file our IP, others can steal our ideas or copy. Sanjay Sindhu is asking this. जब भी हम बात करते हैं ना एक कॉपी की, कॉपी देखो, कॉपी को ना कभी भी नहीं रोक पाते, बट हमारे पास क्या होता है, एक 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 वैल्यूएबल असेट जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, जस्ट टू टेक सम काइंड ऑफ पावर टू एलिमिनेट माय कॉम्पिटिटर, कि वो चुरा ना ले. ठीक है. अगर एक कॉन्सेप्ट सुनना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोका कोला का फॉर्मूला. दैट हैज बीन केप्ट एज अ ट्रेड सीक्रेट टिल नाउ. अभी तक उन्होंने अपने फॉर्मूला को ट्रेड सीक्रेट रखा हुआ है, उन्होंने फाइल ही नहीं करा कहीं पर, ना उन्होंने पेटेंट फाइल किए. अगर वो पेटेंट फाइल कर देते सबको पता होता कि कोका कोला कैसे बनता है. ठीक है. उन्होंने फाइल नहीं किया, उन्होंने वो ट्रेड सीक्रेट रखा. एंड जिनके साथ भी वो काम कर रहे थे या जहां भी वो फॉर्मूला डिस्क्लोज हुआ था, they have signed a good legal agreements that you have to bear consequences if you are going to share it with anybody else or you are going to steal it. ठीक है. तो वो या तो आपके लीगल एग्रीमेंट इतना स्ट्रांग हो, देन दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट. अभी क्या है, जब भी हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आइडिया आया एंड वी जस्ट वांटेड टू गो टू इन्वेस्टर. हम उन्हें अप्रोच जाते हैं, हमने 4 पेज की एक पिच बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, बिकॉज वी नीड अ फंड. ठीक है. हम चले जाते हैं, बट हमें ये रियलाइज नहीं होता, माइट बी वी आर जस्ट किलिंग सम इनोवेशन, और वो इनोवेशन कोई और कॉपी कर लेगा. ठीक है. जब तक आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, तब तक आप उसे फाइल भी नहीं करोगे और आप यूं ही किसी के साथ भी शेयर करते रहोगे. मैंने कहा अभी आपसे, जब एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ए इन्वेस्टर आई एम थिंकिंग दैट द मेन एलिमेंट ऑफ आईपी इज इन्वॉल्व और नॉट. अगर आपने पेटेंट फाइल कर लिया है, आपने अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क फाइल कर लिया, सारा काम कर लिया, यू गेट अ गुड फंडिंग, सब कुछ मिल गया, आपको पैसा भी मिल गया, आपको 10 लाख की फंडिंग हो गई, 1 करोड़ की फंडिंग हो गई, आपने इंक्यूबेशन सेंटर में ले लिया या स्पेस खरीद लिया, एम्प्लॉयज हायर कर लिए, द ब्रांड नेम जिस पे आपने काम शुरू किया था, वो ब्रांड नेम किसी और के पास था, सब कुछ चला गया, सब वेस्ट हो गया. Now you have to again image by filing a new trademark, नए ब्रांड नेम्स आपको फाइल करने के लिए. बहुत अच्छा एग्जांपल है माइक्रोमैक्स वर्सेस एरिक्सन. माइक्रोमैक्स ने बहुत अच्छे मोबाइल फोन बनाए, बहुत सस्ते प्राइस पे बेचे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी और इंडियन क्लाइंट्स को बेचा, बट दे डिडंट रियलाइज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे. सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम निकला, जब बहुत अच्छी कहते ना ग्रो कर गई कंपनी, then Ericsson comes into picture and say that you are infringing my intellectual property. ये 5 साल लड़ाई चली दिल्ली हाई कोर्ट में एंड दे अवॉर्डेड कि माइक्रोमैक्स कोई भी मोबाइल फोन बेचेगा, दे हैव टू पे द रॉयल्टी टू एरिक्सन. नाउ आई थिंक आप लोग भी अपने आस पड़ोस में आप माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन नहीं दिख रहे होंगे आपको. जिस लेवल पे आपको पहले दिखे होंगे उस लेवल पे आपको नहीं दिख रहे या दिख ही नहीं रहे होंगे. तो जब भी हम आईपी की बात करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आईपी मेरे को खाली बेनिफिट स्टार्टअप में ही नहीं देता, मुझे स्टूडेंट हूं तो भी बेनिफिट देगा, यूनिवर्सिटी है तो भी बेनिफिट देगा. मेरे को, मैंने आईपी फाइल करी हुई है, एक आई एम अहेड इन जॉब इंटरव्यूज परफेक्टली बिकॉज आई डू हैव अ कैपेबिलिटीज, आई डू हैव अ इंटेलेक्चुअल माइंडसेट. आप उसे प्रूव कर सकते हैं. योर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग ए स्कॉलरशिप. आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत हाई होते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस आईपी or there are lots of importance of this IP in international market. आप यूनिकॉर्न बन सकते हो ऑन द बेसिस, आपको बिजनेस ही नहीं करना, आप स्टूडेंट हो, आपने इनोवेट बहुत अच्छा किया, आईपी फाइल कर दिया था, इंडस्ट्री टेक, आप उसको लाइसेंस दे दो, मत करो काम उसके ऊपर. सो दिस आईपी इज नॉट ओनली गिविंग द बेनिफिट्स फॉर दिस स्टार्टअप बट एज अ होल टू ऑल होल्डर्स, चाहे एमएसएमई हो, एसएमई हो, स्टार्टअप हो, आप यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हर तरीके से आईपी आपको काम करें.
अभी मैं बात कर रहा हूँ लास्ट टाइम एक यूनिवर्सिटी में वेयर प्रोफेसर्स फाइल रिसर्च पेपर्स और वो फ्रीली अवेलेबल हो जाती है वो रिसर्च पेपर्स. सम इंडस्ट्री यूज दोस रिसर्च जो आपने इतनी मेहनत से करी थी और जिसके ऊपर आपने अपने पीएचडी थीसिस लिखी थी, उसको आपने फ्रीली दे दिया लोगों को, बट आपको उससे कोई वैल्यू नहीं मिली, वैल्यू कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं मिला, आप मतलब कर ही नहीं पाए, आप उस पर पैसा ही नहीं आया आपके पास. और आपने देखा कि आपकी रिसर्च यूज करते हुए प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट अब आप क्लेम नहीं कर सकते ना, बिकॉज आपने पब्लिश कर दिया था जो फ्रीली अवेलेबल थी आपकी रिसर्च. आपने चाहे कोई क्लेम्स कोई फॉर्मूला बना डाला हो, बट आपने तो काम करना नहीं था, आपको तो जस्ट गेटिंग सम काइंड ऑफ रैंकिंग आपको चाहिए थी जिससे आप आगे बढ़ पाए. बट अगर आपने आईपी फाइल करी होती, द पर्सन हु इज गोइंग टू यूज इट, स्टील इट, they are going to bear the consequences. You can file it और उनके ऊपर आप सूट भी फाइल कर सकते हैं कि आपने ये रिसर्च पेपर यूज किया है जिसका पेटेंट मेरे पास. So you can give me the damages, अपने damages claim कर सकते हो आप कि जितना नुकसान मुझे हुआ. So this is really important in perspective of startups. IP बहुत important है कि कोई स्टील ना कर ले. इन्वेस्टर के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप बता सकते हो मेरे पास बहुत सारे assets हैं. So that is IP is an important element in your journey. Thank you, sir. Another question is from Subhash. He says, sir, I have a question. How can I invent a product when I don't know about that in deeply? Subhash, whenever we talk about just आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं है तो आप इन्वेंट कैसे करोगे. जब मैं बात करता हूँ इन्वेंशंस की, आप जितने भी इन्वेंशंस उठा के देख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है ना, वो सिर्फ आपसे आपका आइडिया मांगता है और ऑन द पेपर कि आपने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को क्लेम किया है, कैसे आप उसकी फंक्शनैलिटी को क्लेम करना चाहते हो. ठीक है, ये पहली चीज है कि आपने लिखना इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है आपके पेटेंट. ठीक है, वंस इट हैज बीन गोइंग टू फाइल इट, अब आपको लगता है बिकॉज आपको एक पेटेंट नंबर भी मिल गया है, एप्लीकेशन नंबर, आप किसी से बिना डरे शेयर कर सकते हो. आपको लगता है इसमें इंप्रूवमेंट होगी, जब तब हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशंस की एक विंडो खुलती है 1 साल की, उसमें हम फाइल कर देंगे. ठीक है, आप लोगों के सामने शेयर करो विदाउट हैविंग फियर. पता लगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने ऑलरेडी कुछ कर रखा है, आप अपने वाला जो आपने लिखा हुआ है, या तो देयर इज सम काइंड ऑफ गैप जिसको आप फिल कर रहे थे, आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने. अदरवाइज यू कैन परफॉर्म अ सर्च which is available freely on Google patents. कोई भी प्रोडक्ट उठा लो यार, माउस उठा लो, लैपटॉप उठा लो, मोबाइल फोन उठा लो, जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपको लगता है 3G टेक्नोलॉजी, 5G, 10G, जो भी आपको लग रहा है, जो आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, आप उन्हें पेटेंट डेटाबेसेस में डाल के देखो एंड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी what has been disclosed already in this world, and I don't have to work on it because I'm not going to reinvent the wheel. ठीक है, तब आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करूं. ठीक है, और इससे ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं. सर्च कर लो और देन अपना प्रोडक्ट इन्वेंट करो. अदरवाइज प्रोडक्ट लिख लो बहुत अच्छे तरीके से, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर लो, कर दो, देन वर्क करो अपने प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप के ऊपर. दिस इज इट फ्रॉम ऑन दिस क्वेश्चन सुभाष. और अगर कुछ ऑफलाइन रह जाएगा तो आप मेरे से ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो. Thank you, sir. A lot of students are thanking you for sharing your experience with us. Then Rahul also wants to know how can he work with you, sir? Then we have another question from Shivam, where he says, sir, जैसे कि आपने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए आपने कुछ कीवर्ड्स यूज किए जो आपको सेम लैंग्वेज नहीं आती है, बट क्या कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे हम अपने आइडिया को या अपनी बात को इजीली समझा सकते हैं? And then there's a question, and so I'm just reading out few questions, and then you can pick, sir, whichever you want. Sure. Because we have, I think, only 10 minutes left. Then there's a question on how to increase dairy farming. Then Ankit asks, जैसे कोविड कॉल सेंटर बन रहे हैं हरियाणा में, तो उसका टेंडर के लिए कैसे अप्रोच करें? So these are few of the questions. Then I'll read the rest. जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं इसमें एक पहली चीज बताता हूँ कि हमें ना थोड़ा पहले रिसर्च कर लेते हैं. ठीक है, जब भी हम कभी किसी से क्वेश्चन भी पूछते हैं तो हमें ना थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड पे करना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स
which I know about this product, about this concept, how to file the questions, किस तरीके से मतलब मैं कर सकता हूँ. इवन कोविड सेंटर्स की जब बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके ऊपर टेंडर्स की बात नहीं है, इसके ऊपर बात है देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऑन द साइट्स. इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ वॉलंटरी वर्क, यू आर एलिजिबल. आप वहां पर अपना आधार कार्ड डालो. इवन dali.gov.in के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है, सर्व एज अ वॉलंटियर, सर्व एज एन एनजीओ. अगर आपके पास कोई कंपनी आपको लगता है, अदर यू जस्ट हैविंग सम काइंड ऑफ मेडिकल डिग्री और प्रैक्टिशनर, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. वहां पर सब कुछ अवेलेबल. ठीक है. तो मैं सेम बात करना चाहूंगा आपसे कि आप जब भी कोई ऐसा कुछ काम करना चाहते हो जो सोशल इम्पैक्ट या कुछ भी सोशल रिलेटेड इश्यूज के साथ करना है, आप एक बार गवर्नमेंट्स की तरफ से जो चीजें अवेलेबल हैं आप उनको गो थ्रू करो. वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, गूगल पे डालो, जस्ट टेक और अपनी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करो और लिख लो कहीं पर. देन टेक योर क्वेश्चंस रेडी कि मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे ये कैसे भरना है. ठीक है. या मैंने कैसे अप्लाई करना है, ये मुझे एक सेंटर कैसे खोलना है. बिकॉज कोविड सेंटर खोलने की बात नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू नीड रेगुलाइज. ठीक है. जब आप जाके अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर रखते हो, बात करते हो कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस सेंटर के अंदर, मैं हेल्पलाइन चला रहा हूँ, मेरे को किसको फोन करना है, किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सब चीजें ना तभी रेडी होंगी जब आप अपने प्रॉब्लम्स जो आपने देखी हैं और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन देना चाहते हो, इसको एक पेपर पे डाल लो. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड देम. कॉल सेंटर खोलूंगा, लोगों को ऐप बना के दूंगे, या मतलब डॉक्टरों के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ कनेक्ट करूंगा. इन सबका एक बिजनेस और ब्लूप्रिंट पेपर पे डालो. देन यू आर रेडी टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द लूप होल्स जिन्हें आपको कवर करना है. यू वांट टू टेक अ हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से आएगी, टेक देम. अदरवाइज आपको लगता है कि हेल्प नहीं मिलेगी, आई हैव टू ओपन अ प्राइवेट सेंटर, then you just consult with the private practitioners. उन लोगों के साथ बात करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मेरी क्या हेल्प करेंगे. then I think you are ready to start on your idea. चाहे वो कोई सा भी हो. अभी आप क्वेश्चन बोल रही थी मैम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, भी कॉन्सेप्ट शुरू करना हो, प्रॉब्लम एट अ लार्ज देखो एंड सॉल्यूशन एट अ लार्ज प्रेजेंट करो, देन आई थिंक यू आर रेडी टू वर्क ऑन. चाहे वो कोविड सेंटर खोलना हो, चाहे डेयरी फार्मिंग खोलना हो, चाहे कोई कंपनी खोलनी हो, चाहे नया प्रोडक्ट बनाना हो. ठीक है. सो दिस इज सम इनपुट्स फ्रॉम माय एंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो उसका आंसर मैं और दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Thank you so much. A student just asked, is it essential to apply for patents before starting a business? And the other question is from the student. Sorry, please go ahead, sir. Yeah, please go ahead, Smriti. Okay, so another question is, what are the how, if I want to start an export business, then what are how can I start an export business basically? Export. The first thing when we talk about this startup, कि मेरे को स्टार्टअप में क्या क्या चीजें थी, मैंने अभी ना आपको अपनी एक चेकलिस्ट बताई थी कि आपने मार्केट रिसर्च कर लिया है, then you can move on to test your idea, then the third step is intellectual property, because बाद में जाके इसके ऊपर फाइट हो जाए कि ये आइडिया तो मेरा था, तो बिजनेस मैंने स्टार्ट करने को कहा था, आप इस कंफ्लिक्ट में ही पड़े रह जाओगे. आप अपने को फाउंडर के साथ यही नहीं क्लियर कर पाओगे कि हु इज द आईपी कंट्रीब्यूटर. So it's really important to file your IP. आप अपना ट्रेडमार्क, आई थिंक एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड है ट्रेडमार्क. हर एक बिजनेस को रिक्वायर्ड है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे फूड किसी भी चेन को देख लो आप, वो सबने अपना ब्रांड आइडेंटिटी लो माइंड में, बिकॉज दे कैन कंज्यूमर कैन इजिली विजुअलाइज. चाहे आप कोई इवन जेम के प्लेटफॉर्म पे जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, वहां पर लोग अपना प्रोडक्ट डालने के लिए वहां भी ट्रेडमार्क मांग रहे हैं कि आपके पास ट्रेडमार्क फाइल है कि नहीं. अमेजोन पे कोई चीज बेचनी है, वहां पर भी दे आर लुकिंग पी और आईपी में वो ट्रेडमार्क चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो यहाँ पर उसका ट्रेडमार्क है आपके पास कि नहीं है. अगर नहीं है तो दे आर कमिंग अंडर द इंफ्रिंजमेंट, बिकॉज सिमिलर ब्रांड नेम विच हैज बीन रजिस्टर्ड और सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, वो दूसरी कंपनीज को सू कर देते हैं. तो मेरा एक ही मानना है, जब भी हम अपने आइडिया पे जिस पे काम कर रहे हैं, हर चीज आईपी नहीं होगी. कुछ चीजें फॉर्मूला, कोई रेसिपी, कोई सीक्रेट सॉस है,
वो सब आप ट्रेड सीक्रेट्स रखो, देयर इज नो नीड टू फाइल अ पैटेंट्स। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि जो असेट्स हैं, जो स्किल्स हैं आपके पास, उन स्किल्स में से आपको क्या लगता है कि इंपॉर्टेंट आईपी है कि नहीं। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी है, पेटेंट फाइल करना चाहिए, गो हेड। नहीं है टेक्नोलॉजी, कोई सीक्रेट फॉर्मूला, कोई रेसिपी बहुत अच्छी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, so I think you are not going to share it with anybody, you just keep it as a trade secret। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देखो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट इंग्रेडिएंट्स, कि हम कैसे बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट बता दिए आपको, बट आपको पूरा फॉर्मूला नहीं बताएंगे कि कैसे बन रहा है विद जस्ट मैगी मसाला। तो आप ट्रेड सीक्रेट रख लो। आपको लगता है कि ना, मैं ट्रेड सीक्रेट भी नहीं रख पा रहा हूँ, साइन सम काइंड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स विद योर पार्टीज जहां बिजनेस करना चाह रहे हैं। So IP is really important, not for starting a business। आपको बिजनेस में स्टार्ट करते वक्त चाहिए आईपी, आप ले लो। आपको लगता है मैं बाद में आईपी लूंगा, whenever you realize that you do have some kind of credibility, you can file trademark later on, you can go ahead। If you think that your tech needs some improvement, more improvements, file patent later on, it's your choice। These are some options available, और आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अनदर क्वेश्चन, जब बात आई थी एक्सपोर्ट की, sir, if you do have a good product, then there is some kind of import export code which you have to take from the, अपने सीए को बोल के import export code obtain करें। और जिस भी चीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, talk with the logistics centers where exactly you are going to export। logistics center से बात करो, supply chain से बात करो, and then accordingly you can use the platform to export your products। ठीक है, so there is nothing related to the type of discussions we do right now। so यहाँ पर मैं आपको IEC कोड कैसे भरना है या एक्सपोर्ट के पूरे प्रोसेसेस नहीं बता पाऊंगा, and that is where you need a professional expert, जहां आपको आपका सीए आपको 3 कोड्स बता देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पड़ेगा, अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, जीएसटी लेना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर कोई लाइसेंसी रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस लो, रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए वो लो, एंड देन यू कैन जस्ट do the export part of your business। Thank you very much, sir. I will just be taking the last question, which is, sir, what kind of obstacles do we have to face while launching our services? Okay. So what kind of obstacles did you say you face, sir? देखो, yes, absolutely, there are lots of ऐसा नहीं है बिजनेस बहुत इजी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं बिजनेस में। आपको कई बार आपके कैश फ्लोज रेडी नहीं हो पाते, आपके क्लाइंट्स आपको पैसा लेट देते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको हर पॉइंट पे चीज के लिए सोचना। आपको एम्प्लॉयज की सैलरी देनी, आइदर यू आर गोइंग इट और नॉट, वो बात अलग है, बिकॉज यू आर दी ओनर, योर बेबी। आप अपने स्टार्टअप को अपने बेबी की तरह देखते हो कि चलो ये तो इसे चलाना है, मैं तो करना होगा कि नहीं करना होगा, वो बात अलग है। कॉम्पिटिटर्स, मैंने अभी आपको जब अपना शुरू किया था कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू कर दिए थे, $100 पे काम हो रहा था, बिकॉज वो तो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट मुझे फर्क पड़ रहा था बिकॉज आई एम अ बिजनेस ओनर। कम्युनिकेट, नेटवर्क बनाना, यहाँ पर कस्टमर जो कंज्यूमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग हमारे पास 4 अलग तरीके की कोटेशंस लेके आते हैं कि दीज आर दी थिंग्स व्हिच आई एम गेटिंग एट द सेम प्राइस। व्हाई यू आर, लोगों को कन्विंस करना, आपका कैश मेंटेन करना, बैंक अकाउंट्स रेडी रखना, सीए के कंप्लायंसेस रेडी करना, लीगल कंप्लायंसेस, bear the consequences, sign legal agreements with your vendors। so ऐसा नहीं है कि इन ऑब्स्टेकल्स के बिना बिजनेस चला है, ऑब्स्टेकल्स जरूर होंगे, बट हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खुद का मोटिवेशन। आपको कोई भी बिजनेस में आके आपको ये नहीं कहेगा अरे सर सब ठीक हो जाएगा, इसके बियॉन्ड कोई कुछ मतलब और कोई वर्ड्स नहीं होते। यू हैव टू डू अ सेल्फ मोटिवेशन, वो चाहिए आपको, देन यू कैन डू योर बिजनेस सक्सेसफुली। मैं 2017 से जब बिजनेस कर रहा हूं, देन आई रियलाइज दैट इट इज इन 2021 वेयर वी डू हैव अ लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स ऑन रिटेनर बेसिस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, बट दे आर रेडी टू वर्क विद अस। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक रात में सब कुछ चेंज नहीं होता।
ये आपके सारे ग्राउंड एफर्ट्स हैं जो आप लेके आते, एक्सपीरियंस लेके आते हो, अपनी लर्निंग्स लेके आते हो, और किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं करते वो लर्निंग्स। आज भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहां से सीखता हूँ उनके, आई डोंट नो यार, हर हर डोमेन की नॉलेज नहीं होगी। आई हैव टू अंडरस्टैंड विद द प्रोफेशनल एक्सपर्ट कि सीए में क्या क्या चीजें चाहिए, यार ये जीएसटी भरते कैसे हैं, आई डोंट नो, टीडीएस कैसे भरते हैं, आई डोंट हैव दैट नॉलेज। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। हाउ टू अलाइन उन सीए को, सीए आइदर यू हैव टू हायर अ सीए और यू हैव टू टेक अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़ोहो। ये आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं जहां आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो इन ऑब्स्टेकल्स को आप कैसे कवर कर सकते हैं, अबाउट योर एक्सपीरियंस और नॉलेज और लर्निंग्स। ये 3-4 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑब्स्टेकल्स को बीट करके, और टेक देम एज अ चैलेंज। ठीक है, मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, बट आई कैन लर्न इट एंड डू इट बिकॉज इट्स एसेंशियल, और ये मेरे को अपने बिजनेस के लिए करना ही पड़ेगा। दैट्स इट Thank फ्रॉम you माय एंड very ऑन much. दिस It's क्वेश्चन। just one important question. It's just one last question. I'm really sorry. It says, श्योर, is it necessary नो to वरीज। apply for both trademark and copyright, or we can do with only one? There is a lots of difference in the trademark and copyright. Copyright doing for literary work, कोई किताब लिख रहे हो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाया, कोई कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हैं आपने, कोई कोडिंग्स हैं, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कोई फॉर्मूला है, ये सब चीजें आपकी कॉपीराइट के अंदर सिक्योर होती हैं। If you are going to file a trademark application, only a coined mark, a logo with a tagline, you can apply for a trademark application. If you just wanted to take a word mark, आप उस नाम को अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क के लिए, ये आपका एक ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड आइडेंटिटी हो गई। कॉपीराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जितनी भी चीजें लेना चाहो, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, ये सारी चीजें आपकी कॉपीराइट में आती हैं। So this is entirely depend on your business. What kind of business you are going to do? Is it important for filing a copyright application? अगर कोई कोडिंग बहुत अच्छी लिखी है तो आप कॉपीराइट अप्लाई करो। आपको ब्रांड नेम चाहिए तो आप ट्रेडमार्क अप्लाई करो। This is a basic difference which I think nobody knows कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक ही होता है। कई बार मैंने लोगों से सुना है कि मुझे कॉपीराइट कराना है, बट इन द रियल सेंस इट हैज बीन फाइल्ड एज अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। सो खाली डिफरेंसेस वर्ड्स में हैं, और बाकी अदर चीजें हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। आप फॉर्मूला बहुत अच्छा बनाते हो, कॉपीराइट करवा लो। आपको लग रहा है कि आपने कुछ बुक लिखी है, आप कॉपीराइट कराओ। आपको उसका ब्रांड नेम करना है, आप ट्रेडमार्क फाइल करो। Thank you very much, sir. I really appreciate your taking out time and addressing our students. As always, we've extended the time limit, but thank you so much for being patient and for coming repeatedly. We've got such wonderful comments. Thank you, sir, for such relevant information. Really a wonderful session. Coke Sharma says, and others also are so very appreciative messages. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks a lot, Smriti and entire SAC team which has been organized these important topics. और जरूरी नहीं है कि मैं फाउंडर ही होऊंगा, but it's important to take this knowledge, और इस knowledge को ना कहीं जहां पर भी आपको important लगे ना, वहां यूज करना। ये लर्निंग हो सकता है कल यूज ना हो, बट परसों कहीं ना कहीं यूज होगी आपके बिजनेस में। Then accordingly use this knowledge. Or I hope that I have justified the time of audience, or anything unanswered, ready to take them offline. You can reach me on LinkedIn, Facebook, Twitter. I'm there to happy to answer your queries or support in your business, how to start, how to make a network, business, sales, marketing. I'm happy to support you on this. Thank you. Thank you so much. Just one last parting note. I've shared our social media handles on the chat. I request everyone to kindly follow us, and I look forward to tomorrow's session where our incubated startups will speak. Thank you very much, Saurabh. It's a pleasure to host you. Thank you. Thank you, Smriti. Thank you all audience to listen patiently. Thank you. Bye. Take care. Bye.